हेलो बच्चों, सेकेंड मैराथन खत्म हो चुका है और सेकेंड मैराथन के बाद मैं आ गया हूं एज 15 मिनट के बाद प्रीमियर में। और अभी बज रहे होंगे तकरीबन, कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं सर आपके 9:45 हो रहा है और ये वीडियो अभी प्रीमियर हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेक्शंस। अब किसके बारे में बात करेंगे? एलएलपी के बारे में। तो चलिए बिल्कुल लेट ना करते हुए एलएलपी पे चलते हैं। तो एलएलपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में सबसे पहले आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए आपका इंडियन रेसिडेंट, जिसको बनने के लिए 120 डेज इंडिया में चाहिए, प्लस वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। फिर आया सेक्शन 11 जो आता है रजिस्ट्रेशन के मामले में। रजिस्ट्रेशन के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही साथ सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट द्वारा अप्रूव्ड एक स्टेटमेंट चाहिए कि जो भी डिटेल्स है वो पूरी की पूरी की गई हैं। अगर आपने कोई भी डिटेल गलत दी है तो यहाँ आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है और पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 13 बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। बिना रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अगर फ्यूचर में जाके कुछ चेंज करता है तो बताना जरूरी है, नहीं बताने से आरओसी को नहीं इन्फॉर्म करने से पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 15, 16, 17 तीनों नाम के बारे में बात करते हैं। 15 बोलता है नाम कुछ भी हो सकता है एलएलपी का, नाम के एंड में एलएलपी लगाना है और वो अनडिजायरेबल और किसी दूसरे एलएलपी या किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट एलएलपी, किसी भी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट जैसा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। माइंड करिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट बोला है, कवर्स कंपनी एलएलपी बोथ। नेक्स्ट, फिर आता है रिजर्वेशन बट डज नॉट कवर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। फिर आता है रिजर्वेशन, आप अपना नाम रिजर्व करा सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। आपका रिजर्वेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। फिर आता है सर चेंज ऑफ नेम। एलएलपी अपना नाम बदल सकता है, नाम बदल के दूसरा नाम रख सकता है, पर यहां पर जो चेंज ऑफ नेम है, यहाँ एक अमेंडमेंट भी आई थी, ये चेंज ऑफ नेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। रिजर्वेशन 3 महीने के लिए होगा। चेंज ऑफ नेम का ये क्या है सर कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका नाम किसी के साथ आइडेंटिकल है या आपका नाम अनडिजायरेबल है तो वो आपको चेंज ऑफ नेम के लिए बोल सकती है, जिसमें आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा अपना नाम चेंज करने का। खुद कर लीजिए वरना सेंट्रल गवर्नमेंट सो मोटो कर देगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के बाद करता है तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। फिर आता है सेक्शन 24 और 25। सेक्शन 24, 25 आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बट दो इन सेक्शन से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है काफी। 24 और 25 ये बात करते हैं सेशन ऑफ पार्टनरशिप की। अगर पार्टनरशिप से पार्टनर हट जाए और रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, जो अभी मैंने तुरंत आपको कराए हैं कि जो भी बदलाव है उनको रजिस्टर करना है। आज तक इनसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सो इट टर्न्स आउट टू बी इंपॉर्टेंट जस्ट बिफोर द नवंबर टर्म। फिर आता है 29 होल्डिंग आउट कि अगर कोई पार्टनर अपने बिहेवियर से ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो पार्टनर है बट वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है, तो भैया देन ही बिकम्स लायबल फॉर ऑल दी टू द आउटसाइडर्स, सारे के सारे एक्सपेंसेस के लिए। फिर आता है सर सेक्शन 30 का फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। सर अगर आप फ्रॉड करते हुए पकड़ाते हैं तो यहां पर एक अमेंडमेंट आई है, आपके इंप्रिजनमेंट के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 34 और 35 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और एनुअल रिटर्न है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 6 महीने के अंदर आपको सबमिट करना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको 6 महीने के अंदर सबमिट करना होता है। एनुअल रिटर्न की स्पेलिंग ए से होती है, तो ये 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करना है। फिर 63, 64 प्रोवाइड करता है आपको 5 केसेस जिसके अंदर आप एलएलपी को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय ट्राइब्यूनल्स परमिशन। आई होप पूरे विस्तार के सेक्शंस में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सेक्शंस, 12 सेक्शंस एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। अब पार्टनरशिप वाला मैराथन 11 बजे।